सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पुस्तक वसंत पाठ 10 झांसी की रानी कविता का आधा भाग पढ़ेंगे। हमने कुछ पद्यांश पिछले व्याख्यान में पढ़े थे और यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अनेक वीर रस की कविताएं लिखी और उन्हीं में से एक कविता है झांसी की रानी। उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का वर्णन इस कविता में किया है। आगे देखिए, इस कविता में कवित्री ने वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा के साहसिक क्षणों का वर्णन किया है, यानी जिसमें उनकी वीरता का पल था, उस बचपन उस समय का वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। इस कविता में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार देश की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बच्चों, 1857 की क्रांति स्वाधीनता प्राप्त करने की पहली लड़ाई थी। उस क्रांति में प्रमुख योद्धा के रूप में लक्ष्मीबाई सामने आई। वह पुरुषों की भांति युद्ध भूमि में अंग्रेजों से लड़ी और उन्होंने आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया और लोगों को स्वाधीनता और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। अब देखिए शब्दार्थ। आहत घायल, आहत घायल। विधि ईश्वर, विधि ईश्वर। रणचंडी दुर्गा का रूप, रणचंडी दुर्गा का रूप। आह्वान बुलावा या बुलाना, पुकारना। अंतरतम हृदय, अंतरतम हृदय। जुर्म अपराध, जुर्म अपराध। अभिराम सुंदर, अभिराम सुंदर। स्वर्ग सिधारा मर गया, स्वर्ग सिधारा मर गया। अब हम पढ़ेंगे कविता की पंक्तियां, कुछ और पद्यांश। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। तो बच्चों, इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि एक और जहां गरीब लोग मुसीबतों में परेशानियों में दिन बिता रहे थे, वहीं दूसरी ओर महलों की इज्जत मान सम्मान भी मिट्टी में मिल रहा था। वीर सैनिक अंग्रेजों के सामने कमजोर भले ही थे, किंतु उनके रगों में अपने पूर्वजों का गर्व जो है कूट कूट कर भरा हुआ था। नाना धुंधु पंत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। बहन छबीली, अर्थात यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया कि छबीली लक्ष्मीबाई ने चंडी का रूप धारण करके लोगों को युद्ध के लिए प्रेरित किया और उसी तरह उन्होंने जो महल की स्त्रियां थी उन्हें भी युद्ध के लिए तैयार किया। तो देखिए अब इसकी व्याख्या। अंग्रेजों के शासन में एक और जहां गरीब कठिन मुसीबतों में दिन बिता रहे थे, वहीं दूसरी ओर महलों की इज्जत धूल में मिल रही थी। वीर सैनिक अंग्रेजों के सामने कमजोर भले ही थे, पर उनके मन में अपने पूर्वजों का गर्व कूट कूट कर भरा था। पंत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। इधर छबीली यानी लक्ष्मीबाई महल तथा राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को जागृत करे, अर्थात उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में शामिल कर रही थी, यानी युद्ध के लिए तैयार कर रही थी, उन्हें हथियार चलाना सिखा रही थी। उनके अंदर देवी दुर्गा का रूप जो है वो जागृत करना चाहती थी कि वो अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए युद्ध में स्वयं लड़े। बच्चों, अब देखिए पंक्तियां। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो
झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि उस समय पर यज्ञ प्रारंभ हुआ, देवी दुर्गा के आह्वान के लिए एक यज्ञ किया गया। यज्ञ करना तो उस समय एक बहाना था। वे लक्ष्मीबाई यानी लोगों के मन में सोई हुई आज़ादी की इस ललक को, चाह को जगाना चाहती थी, अर्थात सभी को युद्ध के लिए प्रेरित करना चाहती थी और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करना चाहती थी। और उनकी वीरता की कहानी हमने बुंदेले और हरबोलों के मुंह से सुनी है कि वे पुरुषों की भांति युद्ध भूमि में लड़ी थी। आगे देखिए इसकी व्याख्या। देवी दुर्गा के आह्वान के लिए यज्ञ शुरू हुआ, पर यज्ञ तो बहाना था। उन्हें तो अपनी खोई स्वतंत्रता को पुनः याद दिलाने की ज्योति जगानी थी। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों के समान लड़ी थी। आगे देखिए पंक्तियां। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि महलों में भी यह स्वतंत्रता की आग फैल चुकी थी। समाज के सभी लोग यानी गरीब लोगों में भी अपनी आज़ादी को प्राप्त करने की एक ललक जाग उठी थी और अंग्रेज़ों के प्रति सभी लोग गुस्से से भर गए थे। और यह चिंगारी, जोश, जुनून उनके मन से, उनके अंतरतम से, हृदय से निकला था। झांसी चेती यानी दिल्ली और झांसी भी अब जाग गए थे। लखनऊ में भी आज़ादी को प्राप्त करने का जोश पैदा हो गया था। मेरठ, कानपुर, पटना में भी आज़ादी प्राप्त करने की एक ललक जाग गई थी, यानी सभी के दिलों में आज़ादी को प्राप्त करने की बारी आ गई थी। देखिए व्याख्या। अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी छीन लेने के बाद महलों में आग की तरह फैल गई थी, यानी अंग्रेज़ों से जो आज़ादी छीन लेने की बात थी अब महलों में आग की तरह फैल रही थी, यानी सभी आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, सब चाहते थे कि हम आज़ाद हो जाएं। समाज के अन्य वर्ग भी अंग्रेज़ों के प्रति गुस्से से भरे थे और आज़ादी प्राप्त करने का यह जोश और जुनून उनके हृदय से निकल रहा था। झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी, यानी झांसी और दिल्ली में भी स्वतंत्रता को प्राप्त करने की होड़ लगी थी। लखनऊ में यह जोश आग की लपटों की तरह फैल रहा था। मेरठ, कानपुर और पटना में आज़ादी प्राप्त करने की बात सबके दिलों में थी, यानी भारत देश के कोने कोने में एक स्वतंत्रता रूपी चिंगारी जाग उठी थी, जल गई थी कि अब हमें आज़ादी को प्राप्त करना है। आगे देखिए पंक्तियाँ। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए जबलपुर, कोल्हापुर के लोगों में भी उन्हें यह बात भरनी थी, उनको प्रेरित करना था कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उनके मन में एक हलचल उकसा दी, यानी एक हलचल पैदा की कि उन्हें भी स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। और उनकी वीरता की कहानी हमने बुंदेले और हरबोलों के मुंह से सुनी कि वे युद्ध भूमि में पुरुषों की भांति अंग्रेजों के सामने लड़ी। इन पंक्तियों की व्याख्या देखिए। जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों में यह बात भरनी थी, अर्थात उनको स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना था। यह कहानी हमने हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी अंग्रेज़ों के खिलाफ मर्दों के समान लड़ी थी, अर्थात उन्होंने युद्ध भूमि में पुरुषों की भांति युद्ध किया था। आगे देखिए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातियां चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। बच्चों इस पद्यांश में 1857 की इस क्रांति में जिन महान लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ काम किया, अर्थात उनके साथ युद्ध में
भाग लिया उनके नाम बताए गए हैं। तो देखिए इस महायज्ञ में कई वीरों को कुर्बानी देनी पड़ी, जैसे नाना धुंदुपान तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। इनकी जो है कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी और उनका नाम इतिहास में सदा के लिए अमर रहेगा, जिन्होंने भारत देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब देखिए व्याख्या। आज़ादी के इस महायज्ञ में कई वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। इसमें नाना धुंदुपान तांतिया, चतुर अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे अनेक वीर सैनिक थे। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास रूपी आकाश में इनका नाम सूरज और चांद की तरह हमेशा अमर रहेगा। आगे देखिए पंक्तियां। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज जिसे जुर्म और अपराध कह रहे थे, यानी जिन वीरों ने अपनी कुर्बानी दी थी उन्हें अंग्रेज अपराध और जुर्म कह रहे थे, और उनकी इस वीरता की गाथा को, यानी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा को और उन योद्धाओं की गाथा को हमने बुंदेलों और हरबोलों के मुंह से सुना था कि रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति युद्ध भूमि में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। तो देखिए अब उनकी व्याख्या बेटा। जो उन महान वीरों की कुर्बानी थी, जो उनका त्याग और बलिदान था, अंग्रेज उसे अपराध कह रहे थे, जुर्म कह रहे थे, और उनकी यह कहानी हमने हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी ने अंग्रेजों से मर्दों की भांति लोहा लिया था, अर्थात उन्होंने पुरुषों की भांति युद्ध किया था। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कवित्री कहती हैं कि भारत के उन राज्यों की बात छोड़ दे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे। अब मुझे देखो कि मैं युद्ध भूमि में मर्दों के सामने मर्द बनकर खड़ी हूँ, और लेफ्टिनेंट वॉकर उनके सामने भी आ गया, वो फिर भी नहीं घबराई और वह आगे बढ़ती चली गई। उन्होंने तलवार खींच ली और एक असमान योद्धाओं के बीच में उस युद्ध भूमि में युद्ध देखा गया। तो देखिए लेफ्टिनेंट वॉकर और लक्ष्मीबाई के बीच में युद्ध हुआ। तो देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि भारत के उन राज्यों की बात छोड़ दें जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। आओ अब झांसी के मैदानों में चलें, जहां लक्ष्मीबाई मर्दानों में मर्द बनी खड़ी हैं, यानी पुरुषों के बीच में पुरुष बनकर खड़ी हैं और एक कुशल योद्धा के रूप में आगे बढ़ी हैं, अर्थात मर्दों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में है। जब जवानों को साथ लेकर लेफ्टिनेंट वॉकर वहां आ पहुंचा उनको ललकारने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए, तो रानी ने उससे युद्ध करने के लिए अपनी तलवार खींच ली, अर्थात तलवार को तैयार किया उस योद्धा से युद्ध लड़ने के लिए, और उसके बाद दो असमान योद्धाओं के बीच युद्ध हुआ। असमान होता है जिनकी कोई समानता नहीं थी, उस समय पर असमान योद्धाओं में युद्ध हुआ। आगे पद्यांश देखिए बेटा। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी जब वॉकर और रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ तो उसमें वह जख्मी हो गया वॉकर, और उसे हैरानी हो रही थी कि लक्ष्मीबाई ने उसे हरा दिया, उसे परास्त कर दिया। और उनकी वीरता की कहानी, महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने हरबोलों के मुंह से सुनी है कि वे युद्ध भूमि में पुरुषों की भांति, मर्दों की भांति मर्द बनकर उन्होंने युद्ध किया और वे वीर गति को प्राप्त हुई। आगे देखिए बच्चों, लेफ्टिनेंट वॉकर घायल होकर भागा, यानी जब रानी लक्ष्मीबाई और वॉकर के बीच युद्ध हुआ तो लेफ्टिनेंट घायल हो गया। उस समय पर वह युद्ध भूमि को छोड़कर
भाग गया। वह हैरान था कि रानी ने उसे परास्त कर दिया, उसे हरा दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक स्त्री ने, एक महिला ने उसे हरा दिया। और रानी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि वह वीर योद्धा पुरुषों की भांति लड़ी थी। आगे देखिए पद्यांश। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। तो बच्चों अब देखिए रानी आगे बढ़ती चली गई, 100 मील का रास्ता उन्होंने पार कर लिया। वे कालपी आ पहुंची, कालपी एक जगह का नाम है, वहां आ पहुंची। उस समय पर उनका घोड़ा थक कर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। उसने भी उसका बहुत साथ दिया था बेटा, हर युद्ध भूमि में उनके साथ था, किंतु वह भी थक गया मीलों दूर चलने के बाद, और वह तत्काल स्वर्ग सिधार गया। तत्काल होता है जल्द ही, स्वर्ग सिधार गया। और यमुना के तट पर उन्होंने फिर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और अंग्रेजों को रानी ने पराजित कर दिया, और रानी विजयी होकर आगे बढ़ी और ग्वालियर को भी जीत लिया। इस तरह वे आगे बढ़ती चली गई और युद्ध भूमि में ग्वालियर पर पहुंचकर उन्होंने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। आगे देखिए, रानी आगे बढ़ती रही और 100 मील का रास्ता पार कर वे कालपिया पहुंची। उनका घोड़ा थककर नदी पर गिर गया और तुरंत मर गया। उधर यमुना के तट पर युद्ध में अंग्रेज रानी के हाथों पराजित हो गए। रानी विजयी होकर आगे बढ़ी और ग्वालियर को भी जीत लिया। अब देखिए आगे पद्यांश। देखिए, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों यहाँ पर बताया गया कि ग्वालियर के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे, यानी भारतीयों के दुश्मन थे, वो दुश्मनों से जा मिले थे। उन्होंने रानी के डर के कारण अपनी राजधानी छोड़ दी थी, और उनकी इस वीरता की कहानी हमने बुंदेलों और हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि वे युद्ध भूमि में मर्दों की भांति लड़ी थी। देखिए व्याख्या। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। उसने रानी से डरकर अपनी राजधानी ही छोड़ दी और भाग खड़ा हुआ। रानी झांसी की वीरता की यह कहानी हमने हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि वे मर्दों की भांति युद्ध में लड़ी थीं। आगे देखिए, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। अब यहाँ पर बताया गया है कि उन्हें विजय तो प्राप्त हो रही थी, किंतु अंग्रेजों की सेना फिर से उनके समीप आ गई थी, उनको घेर लिया था, और अब की बार जनरल स्मिथ उनके सामने था। उसने मुंह की खाई थी, जो पहले रानी लक्ष्मीबाई से हार चुका था, वो उनके सामने था। और इस युद्ध भूमि में, इस युद्ध में काना और मंदरा जो रानी की सखियां थी, मित्र थी, सहेली थी, वे रानी के साथ युद्ध भूमि में आई थी, और युद्ध भूमि में उन दोनों ने भी भारी मारकाट, उन्होंने भी बहुत अच्छा युद्ध किया था। तो देखिए व्याख्या। रानी की जीत तो हुई, पर दोबारा अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने से आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। वह एक बार रानी से हार चुका था। उधर रानी के साथ उसकी 2 सहेलियां काना और मंदरा भी आई थी। उन दोनों ने लड़ाई के मैदान में भारी मारकाट मचाई थी। जो प्रशिक्षण रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सखियों को दिया था, उस प्रशिक्षण का लाभ उठाकर उन्होंने युद्ध भूमि में युद्ध किया और उन्होंने भारी मारकाट मचाई। आगे देखिए। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, युद्ध भूमि में जनरल स्मिथ उनके सामने था, और दूसरी ओर से ह्यूरोज भी वहीं आ गया, जो अंग्रेज शासक था, और वह उनके बीच घिर गई। और उस समय पर युद्ध भूमि में
हीरोज ने उन्हें घेर लिया। और उनकी इस वीरता की कहानी को हमने बुंदेलों और हरबोलों से सुना है कि युद्ध भूमि में रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान लड़ी थी, पर दूसरी ओर से हीरोज के बीच घिर गई। हमने हरबोलों से सुना है कि युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान लड़ी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। तो देखिए, रानी को कोई घबराहट, कोई डर नहीं था, उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अब वो क्या करे। वो आगे मार काट मचाती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, और सैन्य को पार, सेना को पार करती हुई, चीरती हुई चली जा रही थी। किंतु उनके सामने अचानक एक नाला आ गया, और यह बड़ी विषम परिस्थिति, बड़ी डरावनी परिस्थिति थी। उस समय पर जो घोड़ा उनके पास था वह नया था, वह अड़ गया, वह उस नाले को पार नहीं कर पा रहा था। इतने में आ गए सवार, वह घोड़ा अड़ गया, नया घोड़ा था। उस समय पर अंग्रेजों ने रानी पर वार ही वार किए, और बहुत शत्रु थे उस समय पर। रानी अकेली थी और बहुत सारे शत्रु थे, उन पर वार होने लगे। देखिए व्याख्या। रानी ह्यूरोज और स्मिथ की सेनाओं से घिर गई थी, फिर भी वह उनकी सेना को चीरती हुई मारकाट मचाकर सेना के पार पहुंच गई। किंतु सामने नाला आ गया, रानी का नया घोड़ा इसे पार न करने के लिए अड़ गया। इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होते चले गए। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शेरनी के समान घायल होकर वे वीर गति को प्राप्त हो गई। उन पर बहुत वार हुए, अंग्रेजों ने अनेक वार किए, और वे उस समय पर युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गई। उनकी इस वीरता की कहानी को हमने बुंदेलों और हरबोलों के मुंह से सुना था कि वे युद्ध भूमि में पुरुषों की भांति, एक कुशल वीरांगना की भांति वे लड़ी थी। शेरनी सी रानी घायल होकर गिर गई और उसने वीर गति प्राप्त की। मर्दों जैसी उस वीरांगना की कहानी हमने बुंदेले और हरबोलों के मुंह से सुनी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र केवल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। तो देखिए, जब वे वीर गति को प्राप्त हो गई तो उस समय की स्थिति का वर्णन यहाँ पर है कि रानी लक्ष्मीबाई का जब स्वर्गवास हो गया तो वीर गति को प्राप्त हो गई। चिता ही उनकी एक दिव्य सवारी थी और उन्हें चिता पर रख दिया गया, और तेज की वे प्रसिद्धि की एक मिसाल थी, वे उनकी एक अधिकारी थी। उनकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे मनुष्य नहीं, कोई अवतार है। ऐसा लगता था कि वे हमें केवल जीवित करने ही आई थी और एक स्वतंत्रता संग्राम में एक कुशल योद्धा के रूप में हमारे सामने आई थी। तो देखिए, रानी का स्वर्गवास हो गया, वह वीर गति को प्राप्त हो गई। अब चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी, अर्थात वे जब वीर गति को प्राप्त हो गई तो उन्हें चिता पर लेटा दिया गया और चिता ही अब उनकी दिव्य सवारी थी। बिल्कुल इन शब्दों को याद करिए। देखिए बेटा, जब उनकी मृत्यु हुई उस समय पर वे खत्म हो गई, मृत्यु हो गई उनकी, किंतु उनका नाम आज भी इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता है। अर्थात उन्हें चिता पर रख दिया गया, उनका तेज आग के तेज से मिल गया, क्योंकि वे तेज की सच्ची अधिकारी थी।
अभी उनकी अवस्था, उनकी उम्र केवल 23 थी। 23 वर्षों में उन्होंने जो वीरता दिखाई उससे लगता था कि वे मनुष्य नहीं कोई अवतार थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी। आगे देखिए, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, यहाँ पर कवित्री इन पंक्तियों में कहती है कि उन्हें जो रास्ता दिखाना था, जो सीख लोगों को सिखानी थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोगों को जो जागृत करना था, उन्होंने वह सीख लोगों को सिखा दी थी। और लोगों ने भी कहा जो उन्हें सीख सिखानी थी वे अब सीख चुके थे। और उनकी इस वीरता की कहानी को हमने बुंदेलों और हरबोलों के मुंह से सुना था कि वे मर्दों के समान युद्ध भूमि में लड़ी थी। देखिए, वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और जो सीख देनी थी दे गई। बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी है कि वह मर्दों जैसी रानी बड़ी बहादुरी से लड़ी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। कृतज्ञ होता है उपकार को मानने वाले। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, जिसका नष्ट नहीं हो, जो कभी नष्ट नहीं होते, अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि चाहे जो है आप स्वर्ग सिधार गई हो, हम आपको हमेशा याद करेंगे, हम आपके सदा आभारी हैं कि आपने भारत के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, और आपका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम सभी लोग इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण प्रयास करेंगे। होवे चुप इतिहास, चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, चाहे कुछ भी हो, किंतु हम जो रास्ता हमें आपने दिखाया है हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे और हम वीरता के साथ स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे। चाहे झांसी को भी गोले और बारूद से मिटा ही क्यों ना दिया जाए, किंतु हम तुम्हारे इस नाम को कभी भी मिटने नहीं देंगे। हम तुम्हारा नाम सदैव अपने मन में लिख लेंगे। अंत में कवित्री कहती हैं कि हे रानी, तुम तो स्वर्ग को जाओ, मगर हम सब कृतज्ञ भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान हमें कभी न नष्ट होने वाली आज़ादी के प्रति सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ न कहे और सच्चाई का गला घोंट दिया जाए, अंग्रेजों द्वारा चाहे विजय प्राप्त कर ली जाए, वे झांसी को गोलियों से नष्ट कर दें, पर हम भारतवासी यह बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। अर्थात यहाँ पर कहा गया कि चाहे अंग्रेज अपना पूरा शासन स्थापित कर लें, चाहे वे झांसी को पूरी तरह से नष्ट कर दे, किंतु हम तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलेंगे। हम तुम्हारे बलिदान को सदैव याद रखेंगे। आगे देखिए, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए कितनी गहरी बात यहाँ पर कही है। तेरा स्मारक, स्मारक होता है चिन्ह, तुम्हें याद रखने के लिए किसी और चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। तुम तो अपना खुद का स्मारक हो, तुम खुद लोगों के मन में एक अमिट छाप छोड़ चुकी हो। और तुम्हारी इस वीरता की कहानी को हमने बुंदेलों और हरबोलों के मुंह से सुना कि तुमने किस प्रकार अपने प्राणों की आहुति दी और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किया, और तुम पुरुषों की भांति युद्ध भूमि में लड़ी थी। देखिए, तू अपना स्मारक स्वयं होगी, अर्थात तुम्हें याद रखने के लिए किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं होगी। तुम स्वयं अपनी कभी न मिटने वाली निशानी हो। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध में मर्दों के समान अत्यंत वीरता से लड़ी और उनका नाम सदैव भारतीयों के मन में छप गया। अब देखिए प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो। तो देखिए, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। वह अकेली संतान थी।
कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही हथियारों से खेलती थी। विवाह के बाद वह झांसी आ गई थी। राजा निसंतान मरे थे, वह विधवा हो गई। अंग्रेजी सेना ने झांसी को हड़पने के लिए धावा बोल दिया। रानी और लेफ्टिनेंट वॉकर में युद्ध हुआ। रानी घिर गई। सामने नाला आया, नया घोड़ा अड़ गया। घमासान युद्ध हुआ और रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। उनका नाम इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। ये थी झांसी के जीवन काल की कहानी। अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई का बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था? तो देखिए, लक्ष्मीबाई का जो बचपन था, लक्ष्मीबाई को हथियार प्रिय थे। बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार ही उनकी सहेली थे। उन्हें शिवाजी की वीरता की कहानी याद थी। बच्चों, उस समय पर कोई खिलौने, वीडियो गेम, कंप्यूटर ऐसे नहीं थे। उस समय पर बच्चे अनेक खेल खेलते थे, किंतु लक्ष्मीबाई का बचपन बिल्कुल अलग था, क्योंकि बाल्यावस्था से ही उन्हें हथियार प्रिय थे। बर्छी, ढाल, कृपाण उनके प्रिय हथियार थे। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये उनके प्रिय खेल थे। उन्हें वीर शिवाजी की गाथाएं जबानी याद थी। और देखिए, अब हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौनों से खेलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? तो देखिए, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के साथ और कौन से वीर योद्धाओं ने साथ दिया? देखिए, वीर महिला की इस कहानी में शिवाजी, अर्जुन, डलहौजी, पेशवा, वॉकर, सिंधिया, जनरल स्मिथ, नाना धुंदुपन, तांतिया, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह के नाम आए हैं। अब देखिए गृह कार्य, प्रश्न 4, 5 व 6 याद करो और कॉपी में लिखो। बेटा, जो प्रश्न अभी मैंने वीडियो में समझाए हैं, इन प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखना भी है और इन्हें याद भी करना है। धन्यवाद बच्चों।